हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुरस्कार एवं सम्मान का हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका स्मार्ट नोट्स बनाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप केवल इन्हीं फैक्ट्स को याद रखें जो कि आपके परीक्षा के लिए सफिशिएंट है। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, शुरुआत 1954 में हुई थी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा। यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 में यह नियम बनाया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। और जब नियम बनाया तो सबसे पहले यह लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया। इस पुरस्कार में कोई भी राशि नहीं दी जाती है और एक वर्ष में मैक्सिमम अधिकतम 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। पीपल के पत्ते पर सूर्य चित्र अंकित होता है। इसका जो भारत रत्न का मेडल होता है, पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य चित्र अंकित रहता है इसमें। देखिए, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में इसे बंद करवा दिया था। पुनः स्टार्ट किया गया 1980 में कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद एक टेबल है भारत रत्न से जुड़ा हुआ, जो कि नीचे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम पद्म पुरस्कार शुरू करते हैं। तो ये देखिए पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार के बारे में विशेष बात है कि यह भी 1954 में ही शुरू किया गया है और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। और जो पद्म पुरस्कार है वो भी 26 जनवरी को ही दिया जाता है। और इस पुरस्कार को भी 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था और पुनः 1980 में कांग्रेस ने इसे स्टार्ट किया। अगला पॉइंट है कि जो पद्म पुरस्कार है वो 3 तरह का होता है। एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीरता पुरस्कार, जो कि सेना से जुड़ा हुआ है, सेना से रिलेटेड है। इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, फिर है महावीर चक्र और फिर है वीर चक्र। अशोक चक्र ये शांति काल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अशोक चक्र। और शांति काल में और भी 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। यानी शांति काल के 3 पुरस्कार हुए, एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र और एक शौर्य चक्र, जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र शांति काल के लिए। चलिए अगला पॉइंट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बारे में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह 22 भाषाओं में दिया जाता है, पहला पॉइंट। और साथ में 2 और भाषाओं में दिया जाता है, एक इंग्लिश और एक आप सर्च करके देख लीजिए, हम भूल रहे हैं। पहली बार यह 1965 में दिया गया। किसको? जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा में। लेकिन हिंदी में पहली बार 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी में पहली बार किनको मिला है? सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए 1968 में।
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को कोंकणी भाषा में दिया गया है। अगला पॉइंट है, देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले 1969 में देविका रानी को यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अगला हमारा है भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 1954 में किनको मिला है वो तो याद रखना होगा आपको। एक है राजगोपालाचारी, एक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है चंद्रशेखर वेंकट रमन। यानी कि 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया है, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके बाद 55 में आप याद रख सकते हैं एम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, यानी JL नेहरू को जो है 55 में भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, वो हम याद करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है और सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला है, तो 1962 में मिला है, ये आपको याद करना होगा। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला है, 1962 में। जाकिर हुसैन को 1963 में। ये दोनों राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनको मिला था 1962 में क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, और इनको मिला है 1963 में जाकिर हुसैन को। 1966 में मिला है लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। अगला पॉइंट आप याद रखिए 1971 में मिला है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी की ही सरकार थी उस समय जब इन्होंने भारत रत्न लिया। अगला पॉइंट आप याद रख सकते हैं मदर टेरेसा को 1980 में ये भारत रत्न मिला है, और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। विनोबा भावे को भी ये भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत 1983 में, विनोबा भावे को। अगला पॉइंट है कि 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार मिला है, जो कि प्रथम विदेशी थे। विदेशी का मतलब विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए थे। अगला पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर को ये पुरस्कार 1990 में, और नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार 1990 में मिला है। तो नेल्सन मंडेला जो है पहले पूर्णतः विदेशी व्यक्ति थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया। अगला पॉइंट देखिए 1991 में जो 3 व्यक्तियों को मिला है वो तीनों इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी मरणोपरांत, वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत और मोरारजी देसाई। इन 3 व्यक्तियों को 1991 में भारत रत्न दिया गया है, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं 1992 में भी अबुल कलाम आज़ाद, JRD टाटा और सत्यजीत राय, 1992 में इन तीनों को मिला है। APJ अब्दुल कलाम पूछा जाए तो 1997 में इनको मिला है, APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को कब मिला है, 1997 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी। तो संगीत के क्षेत्र में पहली नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये महिला है सुब्बालक्ष्मी, 1998 में इनको दिया गया है। अगला पॉइंट है जयप्रकाश नारायण, इनको 1999 में भारत रत्न मिला है।
साथ में अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बारदोली को और पंडित रविशंकर को भी मिला था। पंडित रविशंकर दूसरे व्यक्ति हैं संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीतने वाले, भारत रत्न सम्मान। तो 1999 में 4 व्यक्तियों को मिला है। किनको किनको? जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली और पंडित रविशंकर। अगला पॉइंट देखिएगा, 2001 में यह पुरस्कार जो है लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है। 2009 में भीमसेन को मिला है, भीमसेन जोशी को। 2014 में चिंतामणि नागेश और सचिन तेंदुलकर को मिला है, चिंतामणि नागेश और सचिन तेंदुलकर को। 2015 में यह पुरस्कार मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया है। 2019 में यह पुरस्कार नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और प्रणब मुखर्जी को मिला है। तो हमने देखा ये सभी जो है भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले कुछ महत्वपूर्ण भारतीय हैं, जिनमें से आपको कुछ पॉइंट याद रखना होगा जो बताया गया है, क्योंकि सारे पॉइंट्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखकर इन फैक्ट्स को याद करने का प्रयास कीजिए। पुरस्कार और सम्मान हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।